नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत बिहार में जो शिक्षक भर्ती का आपका जो आवेदन हुआ था, उसमें जो पेपर संपन्न हुआ था, उसके बाद जो एक विवाद खड़ा हुआ, जो विवाद लगभग लगभग भारत के हर एग्जाम या कहा जाए तो भारत की हर शिक्षक भर्ती के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम था। जो टीआरई आपका है या कहा जाए तो कक्षा 1 से कक्षा 5 के बीच में जो है बीएड वर्सेस डीलेड आपका जो है जो विवाद चल रहा था, उस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया वो आप सभी को पूरी तरह से ज्ञात होगा। लेकिन अगर नहीं ज्ञात है तो उसका प्रभाव बिहार पर क्या पड़ा है उसकी ही चर्चा इस वीडियो पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आपके टीआरई जो आपके कक्षा 1 से कक्षा 5 में जो शिक्षकों की भर्ती होनी है, उस शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपका जो है बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उन्हें मान्य नहीं माना जाएगा, उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया। अब एनसीटी जो है उसके द्वारा लगभग लगभग भारत के हर राज्य में ये पूरी तरह से आपकी प्रक्रिया बनाई गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सभी आपके राज्य जो हैं स्वीकार करें, और लगभग लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया। 2-4 राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी चुनाव होने वाले हैं या कुछ समय के अंदर होने वाले हैं। उन राज्यों की जो सरकारें हैं उनके द्वारा कुछ अपीलें आपका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में भेजी गई, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। अगर मैं कहूं बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार द्वारा भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, चुनाव को देखते हुए, बिहार की जो जनता है उस जनता को देखते हुए उन्होंने एक स्पेशल एसएलपी आपका जो है दायर किया था, लेकिन स्वयं से उस एसएलपी को वापस ले लिया है। और अब जो है बिहार सरकार, ये आपका जो है ऐसी सूचना मिल रही है कि बिहार सरकार फिर से एक एसएलपी तैयार करने वाली है और वो फिर से सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे को खटखटाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे इकट्ठा मिली है उस इंफॉर्मेशन के अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है। बहुत ही, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बीएड वालों के लिए बहुत ही निराशाजनक आपका जो है ये बात है, लेकिन ये सत्य है, ये यथार्थ है। आप अगर न्यायालय आपका या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते भी हैं या बिहार सरकार की अपील जाती भी है तो उसका कोई भी परिणाम अभी अगर देखा जाए तो अभी की परिस्थितियों में निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दे दिया गया है वो लगभग लगभग राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। अब बिहार सरकार को भी उसे स्वीकार करना है, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। अब बीएड के जो विद्यार्थी हैं वो ये बात मानकर चलें कि कक्षा 1 से कक्षा 5 के बीच में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें उनका प्रवेश नहीं होगा। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, उनके पास कक्षा 6 से कक्षा 12 के बीच में लगभग 70,000 और या कहा जाए तो 70,000 से 1 लाख के बीच में नई वैकेंसी उनके सामने आने वाली है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपने अपना अथक प्रयास जो है वो दिया है 1 से 5 वाली टीआरई वैकेंसी के लिए, तो अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब उसके पीछे और ज्यादा समय व्यतीत करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप अपना पूरा फोकस कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की जो अभी नई भर्तियां आने वाली हैं, 1 लाख के आसपास पद आने वाले हैं, आप उसमें अपना फोकस करें, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब ये निर्णय अभी की परिस्थितियों में बदलने वाला नहीं। दूसरी बात, जो डीलेड वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि भाई जो पहले आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती में डीलेड और बीएड वाले लगभग लगभग एक समान अनुपात में थे, अब अगर देखा जाए तो उनका अनुपात पूरी तरह से खाली हो चुका है, क्योंकि जितनी पदों की संख्या है लगभग लगभग डीलेड वाले उतने ही हैं। तो अब आपके जो डीलेड वाले हैं उनके लिए खास बात यह है कि जो पहले 70, 75, 80 कट ऑफ जा सकती थी, अब वो कट ऑफ 50 से 52 के बीच में ही रह जाएगी। अगर किसी भी डीलेड विद्यार्थी का 50 से 52, 53 नंबर आपका आ रहा है तो वो निश्चिंत रहे, उसका सिलेक्शन आपके टीआरई में हो जाएगा 101%। इसमें निराश होने की कोई भी बात नहीं है। डीलेड वाले जो हैं उनके साथ न्यायालय का निर्णय है, बीएड वालों के साथ न्यायालय का निर्णय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि निर्णय आपके पक्ष में नहीं होता, लेकिन आप ये मानकर चले कि हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा निर्णय जो है ऊपर वाले जो विधाता हैं उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। आने वाली कक्षा 6 से कक्षा 12 वाली जो वैकेंसी है बिहार सरकार के अंतर्गत चुनाव के मद्देनजर उन्हें बहुत जल्दी घोषित भी किया जाएगा, और यदि आप इसी जोश खरोश के साथ उसमें लग जाते हैं तो संभवतः हो सकता है कि आप उस कक्षा 1 से कक्षा 5 में जो है जाना चाहते थे उससे पहले आपका जो है या आप उससे बेहतर जगह पर पहुंच जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि जो आपके बीएड वाले विद्यार्थी हैं
वो अभी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं मैं उसे समझ सकता हूं, क्योंकि इस तरह से न्यायालय से आपका निर्णय आना जो आपके पक्ष में ना हो, बहुत सारी चीजें जो हैं उन्हें तोड़ देता है। लेकिन अभी आपके पास समय है, उन टूटी चीजों को आप जोड़ सकते हैं और दोबारा से खड़े हो सकते हैं और दोबारा से प्रयत्न कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन, छोटा सा सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।